कहा जाता है कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखेंगे तो डायबिटीज़ आपका ख्याल रखेगी। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somya Iqtidar and I am working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. आज हम इस बीमारी के मुतल्लिक बात कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में 4th नंबर पर है, उसमें इसे हम डायबिटीज़ या ज़ियाबीतस का मर्ज़ कहते हैं। हर 10वें में से एक शख्स ज़ियाबीतस के मर्ज़ में का शिकार है और ये तेज़ी से फैलता जा रहा है और हर उम्र के अफराद इससे मुतासर होते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डायबिटीज़ की क्या इकसाम है। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की होती है, मेन 2 टाइप्स हैं, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। वो छोटे बच्चों और यंग एडल्ट्स में देखा जाता है और इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन है। दूसरी टाइप जो कि 95% लोगों में टाइप मौजूद होती है, उसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। ये बड़ी लोगों के उम्र के लोगों में देखा जाता है और इसका इलाज अद्वियात से भी हो सकता है और इंसुलिन भी किसी स्टेज पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे पता चले कि आपको डायबिटीज़ है और क्या वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पे आपको इवैल्यूएट कराना चाहिए कि कहीं आपको शुगर का मर्ज़ लाहक तो नहीं। तो सबसे पहले तो रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ का मर्ज़ है वो एट रिस्क होते हैं। वो जिनमें मोटापा है या ओवरवेट है उनको रिस्क ज़्यादा है। वो हामला ख़वातीन जिनको हमल के दौरान शुगर का मसला हुआ था उनको लेटर इन लाइफ डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल या जो लोग वर्जिश नहीं करते उन लोगों में डायबिटीज़ का मर्ज़ होने का चांस ज़्यादा होता है। अब क्योंकि ये एक साइलेंट बीमारी है और कई दफ़ा इसके सिम्टम्स बड़े नॉन स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए इसको डायग्नोसिस लेबॉर्ट्री में ही किया जा सकता है। जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, जिसमें चिड़चिड़ापन होना, जल्दी थक जाना, वीकनेस की शिकायत करना, कंसंट्रेशन की एबिलिटी को बेहतर नहीं महसूस हो रही है, आपके हाथ पाँव सुन्न हो रहे हैं या आपको बार बार प्यास लग रही है या मुँह सूख रहा है या कई दफ़ा पेशाब बार बार आना, ये कॉमन सिम्टम्स है। लेकिन क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं हैं तो लोग इनको बहुत सारी चीज़ों से एट्रीब्यूट करते हैं कि काम ज़्यादा कर लिया या आज स्ट्रेस था इसलिए थकन का शिकार हो रहा है या विटामिन्स की कमी से इसको एसोसिएट करते हैं। असल में ये शुगर की वजह से भी अलामात हो सकती हैं। इसलिए अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स हैं और आपको कोई रिस्क फैक्टर है तो आप अपनी डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर कराइए। डायबिटीज़ के टेस्ट 2 तरह के किए जाते हैं। कुछ टेस्ट हैं जो आप खाली पेट करते हैं, जिसमें आप फास्टिंग में शुगर लेवल चेक करते हैं। अगर आपके शुगर लेवल 126 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं तो आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ है। इसी तरह जो रैंडम ब्लड शुगर या खाने के बाद की शुगर या नाश्ते के 2 घंटे के बाद की शुगर है वो 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो भी आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ है। एक और टेस्ट जो अब बहुत फ्रीक्वेंटली हम करते हैं वो 3 मंथ्स की एवरेज है, जिसे हम HbA1c का टेस्ट कहते हैं। और अगर इसकी मिकदार 6.5 से ज़्यादा है आपके खून में तो भी आपको ज़ियाबीतस का मर्ज़ लाहक है और इसके इलाज की ज़रूरत है। आइए अब बात करते हैं कि इलाज कैसा करना है। इलाज के 3 अहम पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि आपने ग़िज़ा में एहतियात करनी है। ग़िज़ा में एहतियात में जो चीज़ें मीठी हैं उनको कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जिसमें मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक, पेस्ट्री, सोडे की बोतलें, आइसक्रीम, गुड़, शक्कर, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते ज़ियाबीतस के मर्ज़ में। इसके अलावा आलू और चावल का इस्तेमाल कम कीजिए, चिकनाई की मिकदार को भी लिमिट कीजिए और हेल्दी ईटिंग में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठे फूड जिसमें आम, केला, अंगूर, चीकू, जापानी फल और खजूर शामिल है, इनको इस्तेमाल ना कीजिए या बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल कीजिए। अपनी कैलोरीज़ और अपने कार्ब्स का काउंट करके मशवरा कीजिए कि आपके लिए क्या फ़ूड हेल्दी हैं जो आप ले सकते हैं। जो सेकंड इसका पोर्शन है दैट इज़ योर वेट कंट्रोल एंड योर एक्सरसाइज। वज़न की कमी एक कैलोरीज़ कम करने से होगी और दूसरा इन कैलोरीज़ को बर्न करने से। बर्न करने के लिए आपको वर्जिश की ज़रूरत है। वर्जिश में जो भी आपको कंफर्टेबल है वो वर्जिश कर सकते हैं। ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो आपको पसंद हो उसमें इंडल्ज हो सकते हैं। जो रिकमेंडेड एक्सरसाइज का टाइम है वो 30 मिनट्स अ डे and at least 5 days a week. This makes about 150 minutes in a week's time. So ये recommended exercise है जो diabetic patients को करनी चाहिए। तीसरा
और जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो है इलाज का। और ये समझना ज़रूरी है कि ज़ियाबीतस का मर्ज़ कोई हफ्ते 10 दिन महीने की बीमारी नहीं है। ये वो बीमारी है जो ता ज़िंदगी आपके साथ रहती है और इसका इलाज भी ज़िंदगी भर का इलाज है। सो इलाज में जहाँ वज़न की कमी और ख़ुराक में एहतियात और एक्सरसाइज शामिल है, वहाँ अद्वियात का भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अद्वियात आप दो तरह से ले सकते हैं। कुछ अद्वियात हैं जो कि आप मुँह से या ओरली लेते हैं दवाइयों की शक्ल में, और कुछ अद्वियात हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में ली जाती है जिसमें इंसुलिन शामिल है। हर बंदे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, उसकी स्टेज, उसकी बीमारी की नौइयत और उसकी पेचीदगियों को मद्देनज़र रखते हुए उसको अद्वियात दी जाती हैं। इसलिए ये इंसिस्ट मत कीजिए डॉक्टर को कि अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है कि मैं गोलियों से ही इलाज करना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम गोलियाँ तमाम लोगों के लिए सूटेबल नहीं होती। और अगर डॉक्टर आपको मशवरा दे रहा है कि आपको ये दवाई लेनी है, तो इंसिस्ट ना कीजिए कि मेरे वालिद साहब ये दवाई ले रहे हैं तो मैं भी यही ले लेता हूँ, या मेरा भाई या हमसाया इस दवाई से बेहतर हुआ था। बिकॉज़ आपका नॉलेज आपकी शख्सियत को देखते हुए, आपकी बीमारी की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए आपको इलाज तजवीज़ करेगा। मैं ज़ियाबीतस के मुतल्लिक़ एक बहुत अच्छी बात है जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अगर आप अपनी डायबिटीज़ का ख्याल रखेंगे तो डायबिटीज़ आपका ख्याल रखेगी। अगर आप अपनी शुगर पर तवज्जो देंगे, लेवल्स को कंट्रोल करेंगे, तो डायबिटीज़ भी आपको पेचीदगियों से और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इस बीमारी के, उनसे बचा के रखेगी। तो ये अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने शुगर के लेवल्स को कंट्रोल करें, डाइट और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अद्वियात को टाइम से बाकायदगी से कंटिन्यूटी में लें और अपने मौलिद से राब्ते में रहें, अपने शुगर की प्रोफाइल को मेंटेन करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि आप एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। थैंक यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।